हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको टेंस के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करवा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, टेंस आजकल हर क्लास के लिए अनिवार्य है। हर क्लास में टेंस पूछे जाते हैं और टेंस के जो भी एक्सरसाइज है वो हमें सोल्व भी करनी पड़ती है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि टेंस आना चाहिए। टेंस हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है और काल को समय कहते हैं। तो दोस्तों, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंसेज आर मेनली 3 ऑफ काइंड्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान को बोला जाता है, पास्ट भूत और फ्यूचर भविष्य को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा होता है, पास्ट जो बीत चुका होता है, जो बीती हुई घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, फ्यूचर भविष्य जो आगामी हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, भविष्य के लिए देख सकते हैं, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के। तीनों टेंस में 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। वो कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण। इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर। तो दोस्तों, हमने देखा कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जो निम्न प्रकार से होते हैं: इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में देखा जाए तो इंडेफिनिट को साधारण बोला जाता है, कंटिन्यूअस जिसमें कार्य निरंतर हो, जारी हो, परफेक्ट जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें कार्य पूर्ण भी हो गया हो और आगे जारी भी हो, उससे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। देखा जाए तो हम इसे एक ट्रिक से भी देख सकते हैं कि टेंस जैसे कि परिवार का मुखिया होता है, उसके 3 संतान होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के 4 बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं। वो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन तीनों में भी क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में भी 4 प्रकार के क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। इन चारों में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वो कौन सा है? अफर्मेटिव,
निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। चारों में क्या चार चार प्रकार के क्या होते हैं सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव जिसे सकारात्मक वाक्य बोला जाता है, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। चारों में चार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब बात करते हैं सबसे पहले टेंस से प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। अब सर्वप्रथम हम इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, दोस्तों यहां पर हमें ध्यान रखना होगा, कोई भी हमें पूछ सकता है किसी भी सेंटेंस को बोल के कि वह एक छाता है या यह एक छाता है, इसके अंदर भी ता है आता है। तो यहां पर हमें स्पष्ट रूप से यह देखना होगा कि जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द आए। तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ये तो हुई इसकी पहचान। एक बार फिर से बता देता हूं, पहचान में हमें विशेष रूप से देखना होगा कि जिन हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, क्रिया कौन सी होती है, यही खाना पीना सोना उठना बैठना, इस प्रकार की क्रिया जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द है, तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग, डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो होते हैं आई, वी, यू व दे। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता आई, वी, यू व दे के साथ। व डज का प्रयोग, डज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ, एकवचनकर्ता होते हैं ही, सी, इट व एनी नेम, कोई भी
नाम के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू व दे। डज का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ है, एकवचन कर्ता होते हैं ही, सी, इट व कोई भी नाम उसके साथ किया जाता है। अब है मैनोरब। तो मैनोरब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस, तो एस लगाने के लिए एस लगाने के नियम, केवल एक वचन कर्ता के साथ ही, केवल एक वचन कर्ता के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट, केवल एक वचन कर्ता के साथ ही क्रिया में एस या एस लगता है। बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता। बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता। बहुवचन कर्ता के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल एक वचन कर्ता के साथ ही क्रिया में एस या एस लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता। बहुवचन कर्ता के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब एक वचन कर्ता के साथ हमें देखना यह है कि एक वचन कर्ता के साथ भी कौन सी क्रिया के साथ एस लगता है, कौन सी क्रिया के साथ एस लगता है। तो एक वचन कर्ता के साथ भी जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और डबल जेड हो, तो उस क्रिया के अंत में ईएस लगता है। दोस्तों एक वचन कर्ता के साथ भी जिस क्रिया के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और डबल जेड हो, तो उस क्रिया के अंत में ईएस लगता है। बाकी सारी क्रियाओं के अंत में एस लगता है। बाकी सारी क्रियाओं के अंत में एस लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जीओ, जीओ-ईएस क्या लगा हुआ इसके अंत में? ओ, क्या लग गया? ईएस। वाई-ई-एक्स क्या लग जाएगा? ईएस। क्या रहा है इसके अंत में? एक्स, क्या लग गया? ईएस। CATCH कैच, CATCHES क्या रहा है? CH, क्या लग गया? ES। PASS, PASSES क्या लग रहा है? डबल एस आ रहा है, क्या लग गया? ES। PUSH, PUSHES क्या है? SH क्या लग गया? ES। अब BUZZ, BUZZES क्या आ गया? डबल जेड, क्या लगा? ES। तो ये ही देखना है हमें कि एक वचन कर्ता के साथ भी जिस क्रिया के अंत में O, X, CH, SS, डबल एस और डबल जेड दिया हो, तो उस क्रिया के अंत में ही ES लगता है, बाकी सारी क्रियाओं के अंत में S लगता है।
अब जिस क्रिया के अंत में y दिया हुआ हो, जिस क्रिया के अंत में y दिया हुआ हो, y दिया हुआ हो, तो उस क्रिया के अंत में y को हटाकर IES लगा दिया जाता है। IES लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल WORRY क्या हो जाएगा? WORRIES TRIES ट्राइज। तो जिस क्रिया के अंत में y दिया हुआ हो, तो उस क्रिया के अंत में y को हटाकर IES लगा दिया जाता है। जैसे वर्री WORRIES TRIES क्या आया? y क्या लगा दिया? IES क्या आया? y इसके अंत में क्या लगाया? IES। ये तो हुई अपनी वर्ब में s या es लगाने की प्रक्रिया। इसके बाद में हम देखते हैं नोट। प्रेजेंट सिंपल के नेक्स्ट वीडियो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता। केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या यस लगता है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या यस लगता है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता। केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या यस का प्रयोग किया जाता है या ऐसे या यस लगता है। दूसरा है निगेटिव, इंट्रोगेटिव व इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। सिंपल सा एग्जांपल है, मैं पढ़ता हूं। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। पढ़ना क्या होगी? वर्ब। क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? ता हूं। तो क्या हो जाएगा? बहुवचन करता है आई। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं पढ़ता हूं, क्योंकि ना तो इसके बीच में नहीं है, ना ही क्या का प्रयोग किया जाता है, ना ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस कर्ता बहुवचन है, इसलिए क्या आ जाएगा? आई रीड। इसी को हम निगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट रीड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई रीड। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, डू आई नॉट रीड। तो ये हुआ अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक नॉलेज। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आगे जो वीडियो जारी होगा उसमें हम आपको बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।